हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेंटली एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गति के प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम को जाना था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें। गति के प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग गति का तृतीय नियम यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को सीखते हैं। गति का तीसरा नियम कहता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। तो न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया दो भिन्न पिंडों पर कार्य करती है। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर कहें तो दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में यानी कि पेयर्स में होते हैं। अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा एक साथ कार्य करती है। अतः एकल बल यानी कि सिंगल फोर्स कभी अस्तित्व में नहीं रहता। आइए अब न्यूटन के तृतीय गति नियम का प्रायोगिक प्रदर्शन देखते हैं। इसके लिए आप दो कमानीदार तुला लीजिए। तुला बी का स्थिर सिरा दीवार से या किसी आधार स्तंभ से जोड़ दीजिए तथा कमानीदार तुला ए को कमानीदार तुला बी के हुक से लगा दीजिए। अब जब कमानीदार तुला ए के मुक्त सिरा पर बल लगाया जाता है तब हम पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान प्रदर्शित करती हैं। अर्थात अगर यह एक इकाई प्रदर्शित कर रहा है तो यह तुला भी एक इकाई ही प्रदर्शित करता है। अर्थात तुला ए द्वारा तुला बी पर प्रयुक्त बल तुला बी के द्वारा तुला ए पर लगाए गए बल के परिमाण में समान होते हैं, परंतु इन दोनों बलों की दिशाएं परस्पर विपरीत होती है। तुला ए के द्वारा तुला बी पर लगाया गया बल क्रिया बल है, जबकि तुला बी के द्वारा तुला ए पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल है। अतः स्पष्ट होता है कि गति के तृतीय नियम में क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल समान तथा विपरीत दिशा में होते हैं। अगर तुला ए के द्वारा लगाए गए बल को F1 मान लें तथा तुला बी के द्वारा लगाए गए बल को F2 मान लें तब F1 बराबर माइनस F2 होगा। यहाँ माइनस चिन्ह विपरीत दिशा एवं प्रतिक्रिया बल को दर्शाता है। चलिए एक और क्रियाकलाप करते हैं। आप एक बड़े आकार का गुब्बारा यानी कि बैलून लें तथा इसमें हवा भर दें। इसके मुख को धागे से बांध दीजिए और इसकी सतह पर किसी चिपकाने वाले टेप की सहायता से स्ट्रॉ यानी कि प्लास्टिक की पतली नली से लगा दीजिए। स्ट्रॉ के बीच एक धागे को पार कराकर जिसके दोनों सिरे किसी आधार स्तंभ से जुड़े हों। आप चित्र के अनुसार इसे फिक्स कर सकते हैं। अब गुब्बारे के मुंह पर बंधे धागे को आप खोल दीजिए तो क्या होगा? अब गुब्बारे के मुंह से होकर के हवा निकलेगी। गुब्बारे में भरी हुई हवा उसके मुख से बाहर निकलने लगेगी। तब आप देखेंगे कि हवा जिस दिशा में निकल रही है गुब्बारा उसके विपरीत दिशा में गति कर रही है। हवा के द्वारा लगाया गया क्रिया बल
गुब्बारे पर प्रतिक्रिया बल उत्पन्न करता है, जिसके कारण गुब्बारा हवा के विपरीत दिशा में गति करने लगती है। अर्थात इस प्रयोग से भी यह सिद्ध होता है कि क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जब आप सड़क पर चल रहे होते हैं, तब आप अपने पैरों से पृथ्वी की सतह को पीछे की ओर धकेलते हैं, तब आप पर पृथ्वी भी एक विपरीत दिशा में बल लगाती है, जिसके कारण आप आगे बढ़ पाते हैं। आइए अब न्यूटन गति के तीसरे नियम को कुछ अन्य उदाहरणों द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं यानी कि एक्शन करते हैं, तो वह वस्तु भी आपके ऊपर बल लगाती है यानी कि वह रिएक्शन करती है। मान लीजिए कि यहाँ एक्शन यानी कि क्रिया बल F1 है और प्रतिक्रिया बल यानी कि वस्तु द्वारा लगाया गया प्रतिक्रिया बल F2 है, तब F1 बराबर माइनस F2। नाविक द्वारा नाव से कूदने पर आप देखेंगे कि नाविक आगे की ओर जाता है, वहीं नाव पीछे की ओर जाता है। यानी कि नाविक के द्वारा लगाया गया बल क्रिया बल है और नाव के द्वारा लगाया गया बल प्रतिक्रिया बल। आप नाविक को नाव खेते हुए जरूर देखे होंगे। नाविक पतवार को पीछे की ओर धकेलता है, तब नाव आगे की ओर गति करती है। पतवार के द्वारा एक्शन यानी कि क्रिया बल कार्य करती है, तब नाव के द्वारा प्रतिक्रिया बल लगता है, तब नाव आगे की ओर गति करती है। बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा इस गोली पर एक बल आरोपित किया जाता है। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है। अर्थात जब बंदूक गोली पर बल लगाती है, तब वह आगे की ओर गति करती है, तो गोली भी बंदूक पर पीछे की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती है। इससे बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है, यानी कि बंदूक चलाने वाले पर एक झटका बल का अनुभव होता है। चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफी कम होता है। रॉकेट को लॉन्च करते समय रॉकेट के नोजल के द्वारा गर्म गैसें बहुत तेजी से पृथ्वी पर छोड़ी जाती है। रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया गैस पृथ्वी पर एक क्रिया बल लगाती है, जिसके फलस्वरूप रॉकेट ऊपर की ओर मूव करती है, यानी कि ऊपर की ओर गति करती है। तब रॉकेट के द्वारा रिएक्शन बल कार्य करता है। तो यहाँ आप देखते हैं कि गैस जितनी तेजी से बाहर निकलती है, रॉकेट उतनी ही तेजी से ऊपर की ओर गति करती है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ, यहाँ भी क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हवा भरे हुए एक बैलून के सिरे को अगर खोल देंगे तो आप पाएंगे कि हवा नीचे की ओर गति करती है, तब गुब्बारा ऊपर उठता है। यानी कि जितनी तेजी से हवा निकलती है, उतनी तेजी से गुब्बारा हवा के विपरीत दिशा में गति करने लगती है। तो यहाँ भी आप देखते हैं कि क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप न्यूटन के गति का तीसरा नियम उदाहरणों के माध्यम से सीख चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर फिर भी आपको यह समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देखिए, पुश करके देखिए, निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।